So hello friends, welcome back to our channel TNC JEE CBSE 2021 मैथमेटिक्स टर्म 1 सॉल्यूशंस। जो मैथ्स के थे सेट 1 के वो मैंने अपलोड करके डाल दिए हैं, मैंने खुद ने सॉल्व किए हैं उसको। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जाके वहां से देख लेना। आज सेट 2 सॉल्व करेंगे। सेट 2 के मैं रिलेशन फंक्शंस और एलपीपी के क्वेश्चंस नहीं लूंगा, मैंने सेट 1 में भी नहीं लिए थे क्योंकि वो आसान भी है, ग्राफिकल है, तो वो मतलब आप खुद से भी कहीं ना कहीं से आप कर लोगे। इंपॉर्टेंट है कि जो बाकी क्वेश्चंस की अप्रोच आपको कैसे विद इन टाइम लिमिट करनी है। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका चेन रूल के बेस पे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है लॉग, अंदर लॉग और उसके अंदर लॉग एक्स क्यूब है। इसको आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सिंपल है, चेन रूल लगेगा। पहले लॉग के अंदर वाली चीज का डिफरेंस, पहले लॉग का जो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको एक्स मानते हुए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स की पावर 5। उसके बाद इस वाले लॉग का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स की पावर 5। उसके बाद इस वाली चीज का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5। और फिर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन चेन रूल लगाते हो 5x की पावर 4। तो ये आपका कट हो जाएगा, नीचे एक्स बच जाएगा, ऊपर एक्स की पावर 4 कट जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 5 अपॉन एक्स लॉग एक्स की पावर 5 लॉग एक्स की पावर 5। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। हमने क्या क्या चेन रूल लगाया, इस वाला जो चीज दी हुई थी इसका डिफरेंशिएशन ये 1 अपॉन, फिर उसके बाद चेन रूल लगाया, अंदर का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन लॉग एक्स की पावर 5, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन एक्स की पावर 5, और फिर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन तो 5x अपॉन 4। एक भी चीज छूटी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका था नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 3 विद ईच एंट्री 1 और 2। देखो A B C D E F। पहली जगह को भरने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दूसरी जगह के लिए दो ऑप्शन है, तीसरी जगह के लिए दो ऑप्शन है, चौथी जगह के लिए दो ऑप्शन है, पांचवी के लिए भी दो ऑप्शन है, छठी के लिए भी दो ऑप्शन है। मतलब टोटल आपके पास मिला के 1 और 2 दो नंबर आपको भरने, तो आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस हो जाएंगे, पहले प्लेस के लिए 2, दूसरे के लिए 2, आप मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 2 2 2, ये आपके आ जाएगा 64। तो 64 मैट्रिसेस होंगे जिनमें सारी एंट्री 1 या 2 की होगी, 2 into 3 के ऑर्डर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फंक्शन f(r2r) इज डिफाइंड एज fx। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा था ताकि एग्जाम में आपको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में आपको थोड़ा गाइडेंस मिले। f(r2r) इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू x³ + 1। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो हो सकता है अगर आपको x³ का ग्राफ पता है, हमारा फंक्शन है ना, ये बेस्ट तरीका अगर एमसीक्यू में करना हो, fx³ + 1। x³ का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, x³ + 1 का कितना हो जाएगा, आप इसी को एक शिफ्ट ऊपर कर दो ऐसे। तो अगर आप इस ग्राफ से देखोगे तो इसका कोई भी, ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और ये माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो कोई भी इसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट नहीं आएगा, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर मैक्सिमम नॉन मिनिमम। ये तो मैंने ग्राफिकल अप्रोच बता दी, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, नाइदर मैक्सिमम नॉन मिनिमम। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बट इसमें एक चीज है, मान लो आपको नहीं आता, सिंपल डिफरेंशिएट कर दो फंक्शन को। f' अगर आप निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा 3x²। इसको 0 को इक्वल कराओ तो x की वैल्यू 0 आ रही है, f" करो 6x आ जाएगा। अब इसमें 0 डालो तो ना आंसर नेगेटिव आ रहा है ना पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पर कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डेरिवेटिव टेस्ट से हमारी नहीं आ रही है। आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 4 डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगी, थोड़ी सी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। बहुत क्वेश्चन हो सकता है, उस क्वेश्चन को मेरी आज बच्चों से बात हुई थी तो बोल रहे थे कि सर ऐसे इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहे। एक्चुअली ऑप्शन मैच कर रहे हैं, उन्होंने जो मतलब आपने आंसर निकाला था उसको उन्होंने कन्वर्ट करके दूसरे ऑप्शन में पूछ दिया। क्वेश्चन सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, sin y इज इक्वल्स टू x cos a + y। सबसे पहली बार dy ओवर dx आपसे नहीं पूछा गया, आपसे dx ओवर dy पूछा गया। x को एक तरफ कर दो, y को एक तरफ कर दो, तो sin y अपॉन cos a + y इज इक्वल्स टू x। दोनों साइड डिफरेंशिएट मार दो x के रिस्पेक्ट में, यहां लगा दो प्रोडक्ट रूल, cos स्क्वायर a + y। ठीक है, cos a + y, sin y का डेरिवेटिव बोलो cos y माइनस cos, इसका डेरिवेटिव माइनस sin a + y, माइनस sin a + y, और ये एज इट इज sin y रह जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि वहां तो नहीं, दिस इज इक्वल्स टू dx अपॉन dy, नॉट 1, dx अपॉन dy। अब इस चीज को ध्यान से देखो, ये आपका बन गया cos a + y, cos y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, sin a + y, sin y। बच्चों ने यहां तक निकाल लिया, इसी के आगे उनको कंफ्यूजन होगा कि अब क्या करें। अगर आपको ध्यान से हो सकता है उसमें एग्जाम में ना दिखाओ, पर आपको ये चीज ऑब्जर्व होनी चाहिए, ये dx/dy आपको ऑब्जर्व होनी चाहिए। जो ऊपर चीज लिखी हुई है वो एक तरह से लिखी है cos a cos b प्लस sin a
साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए प्लस वाई माइनस वाई। कॉस ए कॉस, ये फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये आपका बन जाएगा कॉस ए प्लस वाई माइनस वाई। तो कॉस ए वाई कॉस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई साइन वाई। ठीक है, इसको करोगे अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। ये वाई वाई कैंसिल हो गया। ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। सही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सेट 2 का वैसे भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन था एक्सेप्ट केस स्टडी, वो सेट 1 के कंपैरेटिवली थोड़ी इजी थी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने एलिप्स का पूछा है। एलिप्स का स्ट्रक्चर आपने 11th में पढ़ा होगा। उन्होंने आपसे एकदम बेसिक एलिप्स पूछा है, कोई शिफ्टिंग नहीं की किसी भी चीज की। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। इस एलिप्स की टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस कहां पे होगी? देखो करके आप डिफरेंशिएशन वगैरह से भी निकाल सकते हो, बट सबसे बेस्ट तरीका इसका आप एलिप्स ड्रॉ कर लो। आप देख जाओ कि ये ए स्क्वायर दिया हुआ है, ये बी स्क्वायर दिया हुआ है, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि ए इज लेस देन बी। क्लियर है? क्योंकि ये ए की वैल्यू यहाँ 3 आ जाएगी और यहाँ बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। ठीक है, तो जब आप एलिप्स ड्रॉ करोगे तो ये आपका मेजर एक्सिस इस साइड ऐसे बन जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एलिप्स। तो ये एलिप्स हो जाएगी, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा 0, प्लस 5, यहाँ ये पॉइंट हो जाएगा 0, माइनस 5। अब पूछा गया वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के कहां पैरेलल होगी? इन्हीं पॉइंट पर होगी। एक्स एक्सिस ऐसे है तो पैरेलल ऐसे आ जाएगी टेंजेंट। तो क्लियर आंसर आपका सिर्फ डायग्राम से ही आ जाता है, अगर आप 2 मिनट में ड्रॉ कर लेते बिना डिफरेंशिएशन के, कि 0, प्लस माइनस 5। जो ऑप्शन नंबर आपका बी है 0, प्लस माइनस 5, दोनों ऑप्शन, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसान है। 3 पॉइंट्स 2x x प्लस 3, 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, q 0, x x प्लस 3 एंड x प्लस 6 आर कोलिनियर, और उनको कोलिनियर बताया गया है। और उसके बाद आपसे पूछा गया है देन x इज इक्वल्स टू, देखो इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, या तो डिटरमिनेंट मेथड लगा दो, डिटरमिनेंट मेथड से भी आ जाएगा आंसर, और आप एक और फॉर्मूला लगा सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल का। देखो अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ध्यान से सोचो, अगर आपको 10th का भी ज्योमेट्री आती है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। देखो अगर कभी भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, क्वेश्चन नंबर 6, अगर मान लो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो ट्रायंगल तो कभी नहीं बना पाएंगे, कोलिनियर है। मान लो अगर एक पॉइंट यहाँ की जगह कहीं यहाँ होता तब ट्रायंगल ऐसे बन पाता, पर ये तो नहीं, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब इनका एरिया 0 होगा। तो अगर आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है, डेल्टा इज इक्वल्स टू हाफ, अगर कुछ नहीं भी आ रहा था एग्जाम में, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2, इसको आप 0 के इक्वल करा देते, आंसर आपका तब भी आ जाता। दूसरा डिटरमिनेंट मेथड क्या हो सकता है? x1, एक मिनट, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, किसी से भी कर लेते, इसको 0 के इक्वल करा देते, आपका आंसर x की वैल्यू आ जाती। मैं ऊपर वाले मेथड से कर देता हूँ, इसको आपको 0 के इक्वल कराना है। करने को वैसे वो चीज वो भी उससे सेम ही निकल कर आनी है जो मैंने नीचे ऊपर कर रखा है। ठीक है, तो इसको करते हैं, ये डालते हैं 2x, क्योंकि 2 तो 0 हो जाएगा, 2 को इस साइड ले जाओ, तो बस आपको इस चीज को 0 कराना है, ये तो पूरा टर्म इसको 0 के इक्वल कराना है। तो x1 क्या दिया हुआ आपका 2x, y2 माइनस y3 क्या है? y2 आपका दिया हुआ है x, और y3 आपका दिया हुआ है x प्लस 6, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 6 आ जाएगा। उसके बाद x2 पे चलो, x2 आपका दिया हुआ है 0, ये पूरी टर्म ही गई। उसके बाद आपका x3 दिया हुआ है x प्लस 3, और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 आपका हो जाएगा 3, x प्लस 3 माइनस x, तो y1 माइनस y2 आपका हो जाएगा 3। हाँ बिल्कुल, अब इसी चीज को आप 0 के इक्वल करा दो, ये चीज आपकी इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ नीचे, ये आ जाएगी 9 प्लस 3x इज इक्वल्स टू, इसको मैं उस साइड ले गया 12x, 9x इज इक्वल्स टू 9, ये माइनस 12x था ना, इसको मैं उस साइड ले गया तो प्लस 12x आ गया। ये आ गया 9 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 12x, 3x उस साइड गया, 9x इज इक्वल्स टू 9, x की वैल्यू 1 इसका ऑप्शन नंबर डी था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। इस पेपर की सबसे जो टफेस्ट चीज थी वो थी इसकी केस स्टडी। जितना मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, मैंने खुद भी सॉल्व किया, तो मुझे लगा कि नहीं, केस स्टडी कहीं ना कहीं पेपर सेट 1 से टफ भी थी, प्लस बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आई है, क्योंकि 1.5 घंटे के टाइम लिमिट में होने लायक दोनों में से कोई भी सेट नहीं था।
एक्सेप्ट फॉर द केस कि आप बहुत ही एक्सेप्शनल हो या मतलब बहुत अब तैयारी अच्छी, टाइम थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 2 घंटे का टाइम कम से कम होना चाहिए इस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स -1/√2, ठीक है। -1/, कॉस इनवर्स हाफ की क्या वैल्यू हो जाएगी, π/3, ठीक है। साइन इनवर्स हाफ -π/4, सिंपल। इसको आप करोगे ये आपका आ जाएगा π/12, ठीक है। ये आपका आसान क्वेश्चन था, कुछ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया, एक डिफरेंशिएशन पूछी गई है, x² इंप्लिसिट फंक्शन है, 2 पैरामीटर्स हैं, इज इक्वल टू xy dy/dx निकालना है। सिंपल डेरिवेटिव मारना स्टार्ट कर दो, कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट में मारोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर x² + y² का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया, 2 नीचे आ गया x की पावर n वाले फॉर्मूले से, इजी होता है ना, nx की पावर n - 1। फिर अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन, अंदर वाली चीज का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का 2x और y² का 2y dy/dx इज इक्वल्स टू, इस साइड का डेरिवेटिव देखो, इस साइड का जब x के रिस्पेक्ट में मारोगे, पहला जब x को लोगे फंक्शन, तो एक साइड आ जाएगा इसमें y, अगली साइड आ जाएगी x dy/dx, ठीक है। अब इसी चीज को रीअरेंज कर लो, dy/dx की टर्म्स एक साथ ले लो। देखो यहां पर जब आप लोगे तो 4x x² + y² प्लस 4y x² + y² dy/dx, इट मेक्स इक्वल टू y + x dy/dx, हो गया। अब dy/dx को एक साइड ले लो, 4x x² + y² इज इक्वल्स टू dy/dx। dy/dx में एक टर्म क्या है, एक टर्म आ रही है x और एक तरफ जो हम इस वाले को उधर ले गए तो ये आ जाएगी -4y x² + y², ठीक है, ये आ गई। और ये माइनस ये वाली जो टर्म है y, इसको भी हम इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ ये -y आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टू बन गया 4x x² + y² माइनस y इज इक्वल्स टू x - 4y x² + y² dy/dx। अब करना क्या है, सिंपल, अब तो डिवाइड कर दो, dy/dx की आपकी जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी, दैट कम्स आउट टू बी just a second, 4x x² + y² minus y upon x - 4y x² + y², ठीक है। ऊपर नीचे अगर -1 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो जो देखोगे आपका ऑप्शन नंबर सी है, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर वो ये बन रहा है, अपॉन 4y x² + y² - x। कुछ नहीं था, उन्होंने जो आंसर आया था उसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी था, इसलिए इजी था क्योंकि एक लाइन में बन जाएगा। अगर एक लाइन में नहीं बनता, अगर इसमें तुक्का भी मारना हो तो इसमें मतलब तुक्का भी सही बैठना चाहिए लगभग। वैसे मैं लॉजिकली सॉल्व करके बता देता हूँ। इसमें अगर एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, जो मैट्रिक्स इस तरह का तो सबसे पहले आपके दिमाग में नल मैट्रिक्स आना चाहिए, बट इस बात को अगर एक बार करके देखना तो ज्यादा बढ़िया है। करके देखते हैं, जस्ट करके देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 में है अ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक एज वेल एज सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A एंड A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। ये डेफिनेशन हो गई स्क्यू सिमेट्रिक की और ये डेफिनेशन हो गई सिमेट्रिक की। माइनस माइनस साइन को चेंज कर दो, ठीक है। तो A इज इक्वल्स टू -80 हो जाएगा और A इज इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दो, 2A आपका बराबर आ जाएगा 0 की, A आ जाएगा 0। आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा B, 0 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, 0 स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांससिमेट्री का आप कर लोगे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन अगला एलपीपी का है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, कंटिन्यूटी का है। क्वेश्चन नंबर 12 में आया हुआ है, ये मैंने प्रूव भी कर दिया, 0 मैट्रिक्स कैसे आ रहा है, नल मैट्रिक्स। देखो
क्वेश्चन नंबर इसमें है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 3x माइनस ई की पावर माइनस 5x ओके अपॉन x when x is not equal to 0 and k if x is equals to 0. ठीक है, दो चीजें इसमें आई है. इस कंटिन्यूस एट x is equals to 0 then the value of k is the other function x equal to k पे 0 है, तो वैल्यू एट f0 की वैल्यू कितनी है, k गिवन है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, कोई भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकाल लो. देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप वैसे सॉल्व करने बैठ गए, इससे जो आपका एलएचएल बोल रहा हूँ, जो आपका कन्वेंशनल रूल होता है, देखो कन्वेंशन से आप ऐसे सॉल्व करोगे 3 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन e की पावर 5x अपॉन x, e की पावर आपका 8x आ जाएगा माइनस 1 अपॉन e की पावर x e की पावर 5x. अब फालतू का मतलब किसी भी तरीके से आप इसमें कुछ भी लगा के कर तो लोगे आप, लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका है एल हॉस्पिटल रूल लगा दो. एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, अगर 0/0 की फॉर्म बन रही है, देखो 0 वैल्यू पुट करके देखो, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 0. 0/0 की फॉर्म बन रही, 0/0 का फॉर्म अगर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने सबसे बेस्ट है एल हॉस्पिटल रूल. एल हॉस्पिटल रूल, कुछ एल हॉस्पिटल बोलते हैं, कुछ एल हॉस्पिटल बोलते हैं. एल हॉस्पिटल का बेनिफिट क्या है, अगर 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो ऊपर वाले को नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, एक लाइन में आंसर आ जाएगा. ऊपर वाले नीचे वाले को डिफरेंशिएट अलग अलग करना है, ये नहीं कि डिविडेंड रूल लगा देना है. कैसे करना है, देखो एल हॉस्पिटल रूल लगाया, ठीक है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 की पावर 3x, नीचे वाले बगल वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस 5 नीचे आएगा, प्लस 5 e की पावर माइनस 5x और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1. अब वैल्यू 0 डाल के देखो क्या आ रहा है, 3 प्लस 5 8 आ रहा है, के इसी के बराबर हो जाएगा. आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा. वरना अगर लिमिट कैलकुलेट करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा. कर तो सकते हो तरीके से जो सीबीएसई के तरीके होते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप इस तरह से अटेम्प्ट मारो, आगे बढ़ो. ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. इफ Cij डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Pij ऑफ द मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 13, मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है आपका, P 1 -1 2 0 2 -3 3 2 4. ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है. आपसे पूछा गया कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Cij, कोफैक्टर डिनोट करता है, ठीक है, C31 मल्टीप्लाइड बाई C23. C31 मल्टीप्लाइड बाई C23. C31 का मतलब क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ऐसे. और कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर i प्लस j इंटू एक्सक्लूडिंग रो एंड फैक्टर का डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो अगर 3 के केस में आप निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 3 - 4, ये -1 -3 हो जाएगा, 3 - 4, तो ये तो आ जाएगा -1. ठीक है, और 1 i प्लस j क्या है, 3 + 1 4, तो ये तो -1 आ जाएगा एक तरफ से. ठीक है, उसके बाद है C23. C23 का मतलब क्या हो गया, एक मिनट देखते हैं. देखो C23 का मतलब है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और आपका थर्ड कॉलम. ठीक है, ये -1 है. ठीक है, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, तो ये -1 ही रह जाएगा. मतलब -1 की पावर 5 तो -1 ही हो जाएगा ना. C23 का देखते हैं, C पहले लिख लेते हैं. C31 का तो आ गया -1, वो तो आ गया. अब इसका देखते हैं C23 का, तो -1 की पावर 5. अब इसका डिटर्मिनेंट देखो, 2 -3, तो ये 5 आ जाएगा. ठीक है, अब C23 की वैल्यू आ गई -5 और C31 की वैल्यू 5, तो ये आपका हो जाएगा -C31 मल्टीप्लाइड बाई C23 इज इक्वल्स टू -5 इंटू -1. तो ये आपका आंसर आ जाना चाहिए 5 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर है. एक बार चेक कर लेना, मेरे से कोई एरर ना हो. वैसे मैंने नहीं किया एरर, बट इनकेस अगर कोई एरर हो तो बताना. 2 -5 5 -1 बिल्कुल सही है, और ऊपर -1 3 + 4, ठीक है, 3 -2 ऊपर वाला -1 है ना, नीचे वाला, अच्छा नीचे वाला, हाँ नहीं 1 मिनट, हाँ नीचे वाला क्या आ रहा है, नीचे वाला 1 मिनट, 2 -3, हाँ 5 सही है, -5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे वाला क्वेश्चन है द फंक्शन x² e की पावर -x, x² e की पावर -x के बारे में कुछ चीजें पूछ रखी हैं. देखते हैं कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किस उसमें डिफरेंशिएट मारना है, आंसर निकालना है. आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि कोई भी कैलकुलेशन एरर ना हो. इनकेस कोई कैलकुलेशन एरर होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं करेक्ट कर दूंगा. और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझा तो बताना, मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन दे दूंगा उसका फिर तुम्हें लिंक के थ्रू. ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर आपका 14. क्वेश्चन नंबर 14 आपका है
द फंक्शन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। डिक्रीजिंग का मतलब क्या, डिफरेंशिएट मार दो, y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, मैंने डेरिवेटिव मारा है, डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, इसको लेस देन 0 कर दो, ठीक है। वैसे डिक्रीजिंग इन द इंटरवल जब होता है तो इक्वल टू ग्रेटर देन होता है, रीजन भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में अंतर होता है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है लेस देन 0 लेना है, पर इन्होंने जैसा ऑप्शन दे रखे हैं तो कोई नहीं, आप इसी तरह से करो। आप इतना सीरियसली नहीं देखती कि स्ट्रिक्टली दिया, वो लेस देन 0 उन्होंने बोला है, कर दो, ठीक है। कॉमन ले लो, x कॉमन आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। x की पावर माइनस एक्स कॉमन ले तो ये आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा माइनस एक्स। नाउ दिस इज लेस देन 0। अब देखो, अब नंबर लाइन बना लो बेबीज का मेथड के थ्रू। देखो कौन कौन से इसकी, देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, e की पावर माइनस एक्स हो, e की पावर x हो, कुछ भी हो, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव तो जाता नहीं है, ठीक है। अब ये बचा आपका x और ये बचा x, एक वैल्यू ले लो 0, एक वैल्यू ले लो 2, क्योंकि 0 पे कुछ क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है जिसका 2 आ रहा है। 2 के राइट हैंड साइड देखो, 2 के राइट हैंड साइड फंक्शन नेगेटिव है, क्योंकि अगर 2 से कोई भी वैल्यू लेके देखना ना, 2 से बड़ी 3 लेके देख लो तो यहाँ ये चीज नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, और ये तो पॉजिटिव रहेगी तो नेगेटिव हो गई। 0 और 2 के बीच कोई नंबर लेके देख लो 1, मैं समझाने के लिए, तो वो पॉजिटिव आ रहा है। और 0 से छोटा कोई नंबर ले लो, -3 ले लो, तो -3 में ये वाली चीज पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस। आपको कौन सा चाहिए, नेगेटिव, ये वाला। आंसर आपका क्या हो जाएगा, x शुड बिलोंग फ्रॉम -इंफिनिटी टू 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ऐसा ऑप्शन है कोई, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी आपका यही है, -इंफिनिटी से 0 2 से इंफिनिटी, ठीक है। करना क्या था, सिंपल नंबर लाइन का हमने लिया जो फेवरेबल रीजन था, नेगेटिव लेस देन वाला। असल में होना क्या चाहिए, क्योंकि उन्होंने डिक्रीजिंग पूछा तो ये क्लोज इंटरवल होना चाहिए, बट उतना सीबीएसई ने वैसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर डी होगा, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं पूछा है, उन्होंने डिक्रीजिंग पूछा है, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 4 इज अ रिलेशन सेट इन द डोमेन ऑफ आर। डोमेन निकालना मतलब बहुत आसान है, इसमें x स्क्वायर मैं पूरा सॉल्व निकाला, हल्का सा बता देता हूं, लेस देन 4 है तो इसमें इक्वल टू 4 भी दिया हुआ है, तो जितने भी फिर नंबर ऐसे हो जाएंगे, मान लो 2,0 भी ले सकते हो आप, 0,2 भी ले सकते हो, तो इसका शायद आंसर नंबर बी हो जाएगा। सारे ऑप्शन आप ले सकते हो, -2 +2, बस यहाँ -2 लोगे तो यहाँ 0 लेना पड़ेगा, यही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। इस तरह का भी क्वेश्चन है कि आपने 10th में हम करते थे। देखो ऑब्जेक्टिव पेपर है, तरीका नहीं मैटर करता, क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग नहीं होने वाली, जो तरीका आता है तुरंत निकालो, आंसर निकालो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देखो ये कंसिस्टेंट कब होगा, 5x, ये ऑप्शन से भी हो जाता, प्लस ky इज इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 विल बी कंसिस्टेंट। एक तो फॉर्मूला होता है a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। a1 की वैल्यू 5 दी हुई है, a2 की वैल्यू 3 दी हुई है, शुड नॉट बी इक्वल टू b1 की वैल्यू k दी हुई है, b2 की वैल्यू 3 दी हुई है, 3 कट गए, k शुड नॉट बी इक्वल टू 5। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। लॉजिकली भी अगर सोचो तो अगर k को 5 लेके देख लो तो 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 5, यानी x प्लस y इज इक्वल्स टू 1, और यहां से क्या आ रहा है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 5/3, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर लॉजिकली भी सोचोगे तो k को 5 नहीं लिया जा सकता, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y 1 + x² इज इक्वल्स टू 2 - x वेयर इट क्रॉसेस द x एक्सिस। उसने कर्व दे रखा है आपको y इज इक्वल्स टू 2 - x अपॉन 1 + x²। अब देखो सबसे पहले तो क्या इसका डेरिवेटिव निकाल लो टेंजेंट के लिए, तो dy/dx करो, dy/dx, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 + x² होल स्क्वायर, 1 + x² -1 - 2x, इस वाली चीज का डिविडेंड रूल लगाया, इस वाली चीज का डिफरेंशिएशन 2x, और उधर क्या आ जाएगा 2 - x, ठीक है। ये आगे डेरिवेटिव वेयर इट क्रॉसेस द x एक्सिस। देखो x एक्सिस पे जहां वो कट करेगा वहां y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, तो आपका जो डेरिवेटिव आ जाएगा दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वेयर इट क्रॉसेस द x एक्सिस, हाँ, तो जो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx, वो पहले देख लो। ये तो आपका आ गया, इसको चेंज मान लो थोड़ा, इसको x -2 कर लो, माइनस साइन को हटाने के लिए, 1 + x² -1 + 2x x -2 अपॉन 1 + x²
अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो एक्स एक्सिस को जहाँ पे क्रॉस करेगा वो पॉइंट कौन सा होगा, उस पॉइंट पे y 0 होगा, तो वहां से ये पॉइंट निकाल लो, y को 0 डालो, क्या आ रहा है 0 इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x इज इक्वल्स टू 2, मतलब x 2 होगा, dy ओवर dx में x को 2 डाल दो, समझ आया ना। जहां पर वो y एक्सिस को कट करेगा वहां पर x एक्सिस को जहां पर वो कट करेगा वहां y 0 होगा, y 0 हमने पुट कर दिया, y 0 वो y 0 कहां पर होगा, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे स्लोप निकाल ली, dy ओवर dx एट 2 0 निकाल देते हैं, 1 प्लस 2 का स्क्वायर ये 5 माइनस 5 प्लस 2 इंटू 2 4 और ये 2 माइनस 2 तो 0 ही हो जाएगा, पूरी टर्म तो लेनी नहीं है, 5 प्लस 0 अपॉन ये हो जाएगी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5 25 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगी स्लोप 1 y माइनस 1/5। फॉर्मूला क्या होता है किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, आपको ये पता चल गया कि वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है 2, 0, क्योंकि y एक्सिस को x एक्सिस को कट कर रहा है तो यहाँ से पास कर रहा है, स्लोप ये इक्वेशन निकाल लो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, तो इस तरह का कोई ऑप्शन है x प्लस 5y, हाँ x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2, ऑप्शन नंबर सी है, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2 आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ 3c प्लस 6 इज इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का जो बेसिक लॉज होते हैं उनके बेस पर है, ठीक है, करते हैं। जितने ज्यादा वेरिएबल्स पहले कम कर सकते हो कर लो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था जो इन्होंने पूछा, एनसीईआरटी में से दिए हुए क्वेश्चन अगर करके गए थे तो नया नहीं लगा वो, मोर और लेस मिसलेनियस और एनसीईआरटी के सॉल्ड एग्जांपल होगा सबसे ही, और थोड़ा बहुत कहीं कह सकते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लेवल के इन्होंने आप लोगों को दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है 3c प्लस 6 a प्लस डी a माइनस डी 2 माइनस 3b इज इक्वल्स टू 12 2 माइनस 8 माइनस 4। देखो 3c प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12 होगा, यानी कि 3c की वैल्यू हो जाएगी 6, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2 माइनस 3b की वैल्यू माइनस 4 होगी, मतलब 2 4 इस साइड आ जाएगा तो 6 इक्वल टू 3b हो जाएगा, तो b की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू तो आपकी 2 आ गई। अब बचा a माइनस डी की वैल्यू 2 है, a प्लस डी की वैल्यू माइनस 8 है, इक्वल करना है ना, यहाँ से ऐड कर दो, 2a की वैल्यू माइनस 6 हो जाएगी, a की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब इसको डाल दो यहाँ पे, तो माइनस 3 डालने पर ये आ जाएगा, d की वैल्यू यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगी, माइनस 3 माइनस 5, हाँ बिल्कुल सही है। तो a b c d तीनों की वैल्यू आ गई, आपसे पूछा गया ab माइनस सी डी, ab माइनस सी डी, a की वैल्यू कितनी है माइनस 3, b की वैल्यू कितनी है 2, माइनस 6 माइनस c 2 और d माइनस 5 माइनस 10, ये हो गई आपकी 4, ऑप्शन नंबर ए, 18 का ऑप्शन नंबर ए 4 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 19, tan इनवर्स tan पाई बाई 8, tan इनवर्स tan 9 पाई बाई 8, पहले तो सॉल्व कर लो, tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 8, पाई प्लस पाई बाई 8 थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 8, अब क्या तो वही tan tan कट जाएंगे, पाई बाई 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा फॉर टू मैट्रिसेस P इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 20, फॉर टू मैट्रिसेस P इज इक्वल्स टू 3 4 -1 2 0 and 1, और Q ट्रांसपोज आपको दिया हुआ, मैं Q लिख रहा हूँ Q ट्रांसपोज से, देखो ट्रांसपोज को वापस मैट्रिक्स में बदलने के लिए क्या दोबारा से ट्रांसपोज लो, दोबारा से मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये आ जाएगा -1 2 1 1 2 3 1 2 3। अब क्या पूछा P माइनस Q पूछा है, तो P माइनस Q में सिंपल होगा, 3 माइनस -1 4 -1 -2 -1 तो ये -3, तो इस तरह से आपको दिख जाना चाहिए कि इस तरह का कुछ ऑप्शन आपका बी बन रहा है, पूरा नहीं सॉल्व करें चेक करें ना, बी ऑप्शन आ रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 15 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। आसान क्वेश्चन है, डेरिवेटिव मारना है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिर प्लस ग्रेटर देन और लेस देन 0 करके दिखा देनी है, करते हैं।
सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? एफ एक्स की वैल्यू आपकी दी हुई है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 6। ठीक है, इंक्रीजिंग पूछा गया। एफ डैश एक्स कर दो 6x² माइनस 30x प्लस 36। 6 को कॉमन ले लो, x² माइनस 5x प्लस 6। फैक्टराइज कर दो 6x माइनस 2x माइनस 3। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर उन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेंशन नहीं किया और ओपन इंटरवल दे दिए। कोई बात नहीं, तुम ग्रेटर देन लेकर ही सॉल्व कर दो। ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे 2 और 3। 3 से बड़ा हर नंबर वैल्यू पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव फिर पॉजिटिव। देखो ये ऑल्टरनेट चलता है। अब आपको पॉजिटिव ढूंढने तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव वाले। तो x शुड बिलोंग फ्रॉम -∞ टू 2 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। कोई ऑप्शन है? हाँ देखो, इसमें इन्होंने पूछा है, इसमें इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इक्वल टू भी आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेंशन नहीं किया तो इक्वल टू का साइन लेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन सी जो आपका है वो क्लोज इंटरवल वाला है, और जो आपका ऑप्शन ए है वो ओपन इंटरवल वाला है। तो क्योंकि उन्होंने इंक्रीजिंग पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा। ए वाला होगा गलत हो जाएगा। जब उन्होंने मेंशन कर रखा है इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग में तो जनरली वो नहीं करते हैं, बट इंक्रीजिंग में हमेशा इक्वल टू लेना होता है। तो अगर इक्वल टू का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है, क्लोज इंटरवल वाला दिख रहा है, तो इक्वल टू लेके करना, नहीं दिख रहा है तो मत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, x इक्वल टू 2 cos थीटा, x इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। dy ओवर डी थीटा करो, dy ओवर डी थीटा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन डी, अच्छा dx अपॉन डी थीटा कर लो, ये हो जाएगा आपका -2 sin थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। cos 2 थीटा एक मिनट, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव आएगा -2 sin थीटा, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे sin 2 थीटा। dy ओवर dx डिवाइड मान लो, ये आपका आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन -2 sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। 2 कट जाएंगे ऊपर नीचे से, 2 कट जाएंगे, तो आपका आंसर फाइनली आ जाएगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यही बन रहा है जो मैंने लिख रखा है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाओ। 23 भी आसान था, मतलब ये कुछ वो क्वेश्चन थे 23 ऐसे ये वाले थे, अगर आते हो तो तुरंत हो जाएंगे बिना टाइम खाए। टाइम खाने वाले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के या फिर और भी हमने कुछ सॉल्व किए तो वो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रखा है एक डोमेन शायद पूछ रखी है, हाँ डोमेन पूछ रखी है। कॉस की इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1 होती है, बस इसी को लेके सॉल्व कर देना था। कैसे सॉल्व कर देना था देखो, इन्होंने क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल दोनों दे रखे, -1 से 2x माइनस 3 दे रखा है ना अंदर, तो उसको ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक साइड सॉल्व करोगे -1, पहले मैं लेफ्ट साइड से कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो ये 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक मिनट, हाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा आपका ये 2x। जब लेफ्ट साइड से सॉल्व कर रहे हैं ये 2 इधर जाएगा, हाँ ठीक है ये आ जाएगा। और जब राइट साइड से सॉल्व कर रहे हैं तो 2x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, 2x इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, डोमेन पूछी गई है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोज इंटरवल 1 से 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, ऐसे 23 था, सॉरी ये 23 था। आपसे क्वेश्चन नंबर 24, अ मैट्रिक्स ए आई जे इज डिफाइंड बाय 2i + 3j 5, और मतलब ये वही क्वेश्चन है कि आपको i लेस देन j, जब i लेस देन j का मैं बता देता हूँ केस बनाना होगा, तो आप वो वाले एलिमेंट्स देना है, a12 a13 a23, और देखो सारे एलिमेंट्स लिख लो, 3 into 3 मैट्रिक्स है ना, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, तो जो पहला है कि i लेस देन j में 2i + 3j है, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक आपका ये हो जाएगा i लेस देन j इसमें, एक i लेस देन j इसमें, एक i लेस देन j इसमें,
और किसी में नहीं। तीन एलिमेंट्स आपके दिख रहे हैं, इसमें आई लेस देन जे है। फिर पूछा गया आई इक्वल टू जे में वैल्यू 5 है, मतलब ये इनकी वैल्यू 5 है, और तीन ऐसे हैं जिनमें आई ग्रेटर देन जे है, ये वाले, तो उसमें 3i माइनस 2j है। फिर ये मैट्रिक्स आराम से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, उसमें आप देख लेना कि कौन कौन से एलिमेंट्स है विच आर मोर देन 5। ये कोई ऐसा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर है fx इज इक्वल्स टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। और ये आपका 3 आ जाएगा x इक्वल टू पाई बाई 2। पाई बाई 2 का फंक्शन कंटिन्यूस गिवन है, मतलब 3 वैल्यू होनी चाहिए लिमिट की। अब देखो मैंने लिमिट का एल हॉस्पिटल में बताया था, क्या बताया था, 0/0 की फॉर्म बन रही है, यहाँ डाल के देखो पाई बाई 2 0, यहाँ 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है, एल हॉस्पिटल रूल बिंदास लगाओ। यहाँ हो जाएगा आपका k cos x को डिफरेंशिएट करो माइनस sin x, और नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा -2, ये कट गए, 6 इज इक्वल टू k sin x आ गया। sin की x की क्या वैल्यू डालनी है, x इक्वल टू पाई बाई 2 है, k की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। 6 ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे एक मैट्रिक्स पूछा गया, फॉर द मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे एक मैट्रिक्स पूछा गया, उसका स्क्वायर करवाया गया है। हालांकि इसका स्क्वायर करने में टाइम लग सकता है, बट कंपैरेटिवली इतना नहीं लगेगा क्योंकि सारे एलिमेंट्स 1 0 1 0 इस तरह से हैं, ठीक है। आपसे एक मैट्रिक्स पूछा गया, उसका स्क्वायर पूछा गया, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसा कुछ 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब आपसे पूछा गया x स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब आप x स्क्वायर करोगे ना तो ये आपको कुछ आ जाएगा 2, ठीक है, 2 1 1, क्योंकि मैंने x स्क्वायर कर रखा है तो ये आपको इस तरीके से आ जाएगा 2 1 1 1 2 1 x स्क्वायर 3, नहीं 3 नहीं आएगा, ये 1 और x स्क्वायर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका आ जाएगा 1 2। देखो जब इससे इसको माइनस करोगे ना तो आप एक चीज देखोगे कि आपका 2i के फॉर्म में आ रहा है। माइनस करने पर एक इस तरह का मैट्रिक्स आ जाएगा 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो 2i के फॉर्म में आपका मैट्रिक्स आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इस वाले में। उसके बाद पूछा गया, ये क्वेश्चन में बहुत बच्चों को डाउट था, क्वेश्चन नंबर 27 मैंने भी सॉल्व किया। बहुत जगह इसका आंसर आपको सेट में मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन इंजेक्टिव है या इस तरह से कुछ है। इसका जो सही आंसर पहले मैं वो बता देता हूँ, इसका आंसर है बाइजेक्टिव। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। देखो बाइजेक्टिव है क्यों, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा, पर जितना मैंने अपनी समझ से सॉल्व किया आपको रीजन बता देता हूँ इसका बाइजेक्टिव होने का। पहली बात ये कि फंक्शन की जो डोमेन डिफाइन कर दी गई थी, उससे एक बात तो समझ आ गई थी कि फंक्शन 1 1 है। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। देखो y इक्वल टू x स्क्वायर आपको फंक्शन गिवन था क्वेश्चन नंबर 27 में, और ये दे दिया गया था कि n डोमेन है। n क्या मिलेगा आपको, n मिलेगा आपको नेचुरल नंबर्स। देखो y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे होता है, लेकिन आपको पहले बता देगा कि आपको इनपुट्स डालने सिर्फ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब नेगेटिव तो नेचुरल होते नहीं है, तो ये वाला ग्राफ का पोर्शन तो ऐसे डिलीट हो गया, मतलब फंक्शन 1 1 तो गारंटीड है यहां तक। अब बात आती है फंक्शन सर्जेक्टिव है कि नहीं है, क्या कोडोमेन इक्वल टू रेंज है। तो देखो इसकी कोडोमेन दी हुई क्या थी, इसकी कोडोमेन आपको गिवन थी x, और x है क्या बेसिकली, x है x स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो आप कोई भी इनपुट डाल दो, मान लो आप डाल दो रूट, ये आपका फंक्शन बन जाएगा ना रूट y इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक साइड तो डिलीट हो गया। देखो अब x तो आप कोई भी नेचुरल नंबर डाल सकते हो, ठीक है, 1 से लेकर कुछ भी, आप x को डालते जाओ 1 2 3 4। आप ये देखोगे, क्योंकि देखो आंसर हमारा x स्क्वायर आना चाहिए। अगर आप 1 डालोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, अगर आप 2 डालोगे y की वैल्यू 4 आ जाएगी, अगर आप 3 डालोगे y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो x स्क्वायर हमें x नहीं लेना है। बहुत लोगों ने इसमें क्या गलती कर दी ये बोल के कि y 5 कब आ रहा है, y 5 क्यों आएगा, y को 5 आने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि y को x स्क्वायर आना चाहिए, किसी एक नेचुरल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए y को। अब ये फंक्शन बाइजेक्टिव तब नहीं होता अगर ये कंडीशन होती। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बाइजेक्टिव तब होता, बाइजेक्टिव तब नहीं होता कोडोमेन इक्वल टू रेंज, जब ये वाली चीज होती x गिवन होता, तब उन लोगों की बात सही थी जो कह रहे थे कि बाइजेक्टिव नहीं होगा, 1 to 1 होगा। लेकिन जब x स्क्वायर गिवन है, मतलब जो आपका आउटपुट आना चाहिए x, वो किसी ना किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो आपने x1 डाला, 1 का आपको स्क्वायर 1 का मिल रहा है, 2 डाला 4 आ जाएगा, 3 डाला 9 आ जाएगा, मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज। कोडोमेन इक्वल टू रेंज, द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है।
बाकी अगर किसी को डाउट हो कि क्यों नहीं है, कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट हो, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, मैं चेक करूंगा. एज पर माई ऑब्जर्वेशन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव बिकॉज 1 to 1 में तो कोई डाउट नहीं है. एक्स स्क्वायर पूछा गया आउटपुट, एक्स स्क्वायर आउटपुट मतलब किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर आना चाहिए आउटपुट. सारे नेचुरल नंबर्स का जितने भी डोमेन है सबका स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया. उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 28 एलपीपी का सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेना. अगला क्वेश्चन नंबर 29. द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व ay square is equals to x cube. ay square is equals to x cube at the point am square comma am cube. am square comma am cube. देखो डिफरेंट डेरिवेटिव मारो. 2ay dy over dx is equals to 3x square. आ गया आपका? आ गया. 2ay dy over dx is equal to 3x square. dy over dx की वैल्यू लिखो. स्लोप कितनी आ रही है? 3x square अपॉन 2ay आ रही है. पॉइंट्स उन्होंने गिवन है. कौन कौन से पॉइंट्स पे निकालना है? ये वाले पॉइंट्स गिवन है. पॉइंट्स डाल दो. 3 इंटू am स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई am स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a इंटू y क्या है? am क्यूबिक. a स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया. ऊपर m की पावर 4 है, नीचे m की पावर 3 है. एक m बच जाएगा. आपका आंसर आ जाएगा 3m/2. ठीक है, ये किसकी स्लोप आई? ये टेंजेंट की स्लोप आई. यहाँ गलती मत कर देना, टेंजेंट की स्लोप आई. नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? जब आप नॉर्मल की स्लोप निकालोगे तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी 1 माइनस 2/3 है, क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 होना चाहिए नॉर्मल और टेंजेंट की. तो ये आपका आ जाएगा -2/3 है. अब आप निकालोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास किस चीज की कमी पड़ रही है? किसी चीज की नहीं. किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या होना चाहिए? उससे पास करने वाला एक पॉइंट और उसकी स्लोप. स्लोप हमने नॉर्मल की निकाल ली. कैसे निकाली? पहले इक्वेशन में टेंजेंट को डिफरेंशिएट करके पहले टेंजेंट निकाला, उसको फिर उससे नॉर्मल की स्लोप निकाल ली -1 से डिवाइड करके. नॉर्मल की स्लोप आ गई. नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रहा है क्वेश्चन में गिवन ही है. एट द पॉइंट am y minus y1 am cubic upon x minus am square is equals to, ये स्लोप आपकी दी हुई है -2/3 है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 3my minus 3am की पावर 4 is equals to -2x plus 2am square. रीअरेंज करके देख लेना, पक्का इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन आपका 2x plus 3my minus 3am की पावर 4 माइनस आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आंसर. देख लेना. 3my क्योंकि 2x इधर आ जाएगा. बिल्कुल 2x प्लस 3my माइनस 3am की पावर 4 माइनस 2am स्क्वायर. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 30 है. इफ a इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड a डिटरमिनेंट. ये क्वेश्चन कल के सेट में भी एक आया हुआ था. उसमें कुछ वैल्यूज अलग थे. मैंने बोला था कि आईआईटी में बहुत पहले पूछा गया था, उसी को उन्होंने मॉडिफाई किया है. मैं 3x3 का मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट a की वैल्यू -5 दे रखी है. ठीक है, देन एडजॉइंट a. देखो एडजॉइंट a क्या? एडजॉइंट नहीं, अच्छा ये नहीं, ये अलग क्वेश्चन है, वो इसके आगे पूछा गया था. एडजॉइंट a का फॉर्मूला क्या होता है? mod a n-1. ठीक है, एक एडजॉइंट है तो इसका स्क्वायर नहीं लग, a की पावर आ रही है. अगर 2 एडजॉइंट बार होता तो स्क्वायर हो जाता. तो एडजॉइंट a की निकालनी है. डिटरमिनेंट a इन्होंने क्या दे रखा है? -5. तो -5 की पावर 3 into 3 का मैट्रिक्स है. 3 - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. तो ये आंसर इसका हो जाएगा 25. ठीक है, प्लस 25 ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, डिटरमिनेंट -5 का स्क्वायर 25. उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. अच्छा ये 30 था, सॉरी 29 नहीं था, 29 ये था. ठीक है, ये 30 था क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल वाला. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे. क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो हो सकता है सॉल्व तो बहुतों से हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कोई मतलब इशू नहीं था कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता. बट उन्होंने ऑप्शंस को कन्वर्टेबल फॉर्म में पूछा, मतलब जो आपका आंसर आ रहा होगा सॉल्व करके उसमें नहीं, दूसरे फॉर्म में पूछा है. कैसे पूछा है देखो मैं बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 31 आई गेस एनसीईआरटी में शायद है ये क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं आ रहा है. सिंपलेस्ट फॉर्म पूछिए. tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x √1 + x प्लस आपका जो आंसर निकल कर आएगा ना उस फॉर्म में उन्होंने आंसर नहीं देख रहा, आपको कन्वर्ट मानना पड़ेगा. देखो ये छोड़ो, ये क्या लिखा, पहले इसको रैशनलाइज करो. तो इसको रैशनलाइज करोगे तो √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x √1 + x एक मिनट, √1 + x माइनस √1 - x. रैशनलाइज करो.
अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। जब रैशनलाइज करोगे तो ये आपकी चीज आ जाएगी अंडर 1 प्लस एक्स ऊपर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे का जो आपका फैक्टर बनकर आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा रैशनलाइज किया है ना 1 प्लस एक्स ए प्लस बी, ये लग जाएगी ना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे ये एक्स एक्स कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी 1 1 कट जाएंगे और ये 2x आ जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मत भूलना सारी चीजें tan के अंडर में। इधर आ जाओ, मतलब आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन निकल कर आ गया 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स को आप डाल दो cos थीटा, एक मिनट एक्स को sin थीटा डाल दो 1 माइनस, एक मिनट एक्स को cos थीटा डालें sin एक cos थीटा डाल के देख लेते हैं, इन्हीं में से एक डालना है। ठीक है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस नहीं sin थीटा डालो, एक्स को गलती हो गई, पुट इट x इक्वल टू sin थीटा, sin थीटा डालोगे तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन नीचे की वैल्यू क्या आ जाएगी sin थीटा। अब इसमें क्या करना है tan इनवर्स हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी दैट वुड कम आउट टू बी आई गेस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा को हाफ एंगल में ब्रेक कर दो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना किया गया है। ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा है, यहाँ एक sin थीटा बाई 2 कट जाएगा, 2 2 कट जाएंगे, ऊपर बचेगा sin थीटा बाई cos थीटा बाई 2, आपका आंसर आ जाएगा tan थीटा बाई 2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और ये आपका आंसर आ जाएगा थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू क्या है sin इनवर्स x, ये आ जाएगा आपका sin इनवर्स x बाई 2। आप सबको लग रहा होगा कि तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है, sin इनवर्स x को कन्वर्ट कर दो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x में और हाफ से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स x अपॉन 4, ये आपका अपॉन 2 सॉरी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है 31 का। हमने किया क्या, पहले रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद x को sin थीटा सब्स्टिट्यूट करके sin tan की फॉर्म में लाए, tan थीटा बाई 2 आ गया, थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x की यहाँ से हाफ एंगल फॉर्मूला का भी बीच में यूज हुआ है, sin इनवर्स x बाई 2 आ गया, sin इनवर्स x को हमने कन्वर्ट कर दिया पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x। एक अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था, आपका समय खींच सकता है टाइम एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए जो बाकी क्वेश्चंस आते हैं उनको जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है, देखो पूरा बोर्ड कवर हो गया इससे क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 32 जो आपका है वो है कि वो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस टू अल्फा। ठीक है, और a क्यूब की डिटर्मिनेंट a क्यूब दिया हुआ है 125, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे सेम था, ये -2 की जगह 2 था सेट 1 में, और अल्फा की ये वैल्यू 27 दी हुई थी। क्या करना है, डिटर्मिनेंट a की पावर n इज इक्वल्स टू a की डिटर्मिनेंट a रेज़ टू द पावर n, ये फॉर्मूला लगाना है। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब काट दो, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। 33 थोड़ा कैलकुलेटिव है, पूरा करूंगा तो टाइम अच्छा खासा निकल जाएगा, इसमें थोड़ा हिंट करके छोड़ देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 33 में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये 33 क्वेश्चन नंबर 33, y इज इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x, ऐसा ही क्वेश्चन दूसरे सेट में भी था। dy ओवर dx करो, dy ओवर dx आपका आ जाएगा cos m साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाई
1 अपॉन 1 माइनस इस वाली चीज का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई एम। ठीक है, अब देखो अब आपके दो फंक्शन बच गए, डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, एक इसका डेरिवेटिव कर लो, एक इसका डेरिवेटिव कर लो। इन दोनों के डेरिवेटिव करने का जिन ऑप्शंस में प्लस प्लस है वो तो देखने नहीं है। देखो आप जब डेरिवेटिव करके देखोगे तो देखोगे यहाँ ना कुछ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप बन रहा है जो कैंसिल होना जरूरी है। तो वो कब कैंसिल होगा, जब ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा हो। तो आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑप्शन ए और बी में आ रहा है, ए और बी। अब ए और बी में क्या दिक्कत आई है, ए और बी में ये दिक्कत आई है कि एक में माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है और एक में प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। किसको ले, देखो अगर सब कुछ प्लस करते जाओगे तो उस साइड आंसर जीरो नहीं आएगा। आप चेक करके देखना, जो ऑप्शन नंबर बी है ये वाला माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, इसको जब आप करोगे तो आपका आंसर यहाँ उस साइड जो आपका राइट हैंड साइड है वो जीरो आ जाएगा। तो माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स मैंने बता दिया ना, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कुछ इस तरह की टर्म आएगी क्योंकि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ से डिफरेंशिएशन होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके ये कंप्लीट आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो इसको हटाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं आना चाहिए, तो कहाँ आएगा, ऊपर देखो दो ऑप्शन है ए और बी, मैंने बता दिया था। ए और बी में आप कैसे सेलेक्ट करें, एक में सब में प्लस है, एक में माइनस है, तो माइनस वाले को चेक करोगे तो आपका आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। तो tan इनवर्स रूट 3 तो आपका सिंपल हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस, अब देखो कॉट इनवर्स माइनस पाई बाई रूट 3, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, तो वो तो हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। ये तो कॉट का फॉर्मूला होता है ना, कॉट माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस 3 माइनस पाई माइनस, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6। ये आपका 6 एलसीएम हो जाएगा, 2 माइनस 2 ले लो तो 2 माइनस 3 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 को सीधा पाई बाई 6 लिख देंगे और इसको माइनस करके पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा, फिर वो सोचेंगे तो ऑप्शन में गलत है। हालांकि गलती आनी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में पाई बाई 2 नहीं दे रखा, अगर पाई बाई 2 दे रखा था तब कंफ्यूजन उठती, उन्होंने ऑप्शन में माइनस पाई बाई 2 दे रखा है, इस तरीके से आपको करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू 1 अपॉन x। देखो मैक्सिमम वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, 1 अपॉन x होल की पावर x। क्वेश्चन नंबर 35, 1 अपॉन x होल की पावर x। देखो इसको y ले लो, ln ले लो, ln ले लो, log ले लो, जो आपको सुटेबल पड़ता है, ln 1 बाई x। ठीक है, इसको कर लो ln लेने के बाद, जब इसको आप ln लेके ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ln y इज इक्वल्स टू x, ln 1 तो जीरो हो जाता है तो माइनस ln x बच जाएगा। ये होता है ना ln a बाई v इज इक्वल्स टू ln a माइनस ln b। ठीक है, x तो ये 0 माइनस ln x, तो ये आ जाएगा आपका माइनस ln x। अब क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y dy ओवर dx, इट मेक्स इक्वल टू माइनस ln x का डेरिवेटिव फिर कर लो, प्रोडक्ट रूल लगा के, तो ये 1 अपॉन x आ जाएगा, तो ये माइनस 1, मतलब आपका ये बन जाएगा। तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन x की पावर x, क्योंकि y साइड चला गया, 1 प्लस ln x होल टू दी माइनस। ठीक है, होल टू दी माइनस। अब इसी चीज को 0 के इक्वल कराओ, तो 1 प्लस ln x को जब आप 0 के इक्वल कराओगे, ठीक है, 1 प्लस ln x को, तो ln x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू e की पावर माइनस 1 आ जाएगी। डबल डेरिवेटिव करके देखना, यही फंक्शन यहाँ पे e की पावर माइनस 1 पे नेगेटिव भी आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू e की पावर माइनस 1 पर आ रही है, तो e की पावर माइनस 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा e की पावर माइनस 1, 1 अपॉन e की पावर माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन e की पावर माइनस 1। तो ये आपका आ जाएगा e की पावर नहीं, e की पावर माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन e, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव करना था सिंपल। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स दिया हुआ है x, देन द माइनर निकालना है, माइनर निकालने का फॉर्मूला बताया, रो कॉलम हटा दो और मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2। देखो ऑब्जेक्टिव तरीका, ग्राफिकल तरीका, x स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, ये थोड़ा 0 पर टच करना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 2, y को 2 से शिफ्ट कर दिया गया ऊपर, अगर ग्राफ का ओरिजिन आता है ग्राफ की शिफ्टिंग, तो ये 0 प्लस 2। अब क्लियर देख के एक चीज समझ रही कि फंक्शन 1 1 तो है नहीं, ठीक है, फंक्शन 1 1 है नहीं, ऑन टू भी नहीं, क्योंकि R2 R डिफाइंड है, सारे रियल नंबर्स तो लेगा नहीं ना, नेगेटिव वैल्यू कहां ले रहे हैं, तो ना फंक्शन 1 1 है ना ऑन टू है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, क्योंकि R2 R डिफाइंड है।
दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एफ डैश एक्स करोगे 2x आ जाएगा, 2x की वैल्यू 0 डाल दो, फिर x की वैल्यू 0 आ जाएगी, दोबारा डेरिवेटिव मारोगे तो वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें यही आएगा, उसमें मिनिमम मैक्सिमम का आ जाएगा। 1 1 और वो निकालने के लिए बेस्ट तरीका था ग्राफ बना लो, 2 से शिफ्ट कर दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 एलपीपी का। क्वेश्चन नंबर 39 x इक्वल टू -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये डिटरमिनेंट सॉल्विंग का है। इक्वेशन डिटरमिनेंट सॉल्विंग का x इक्वल टू -4। क्वेश्चन नंबर 39 x इक्वल टू -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x 2 3 1x 1 3 2x इक्वल टू 0। किसी भी रो के अलावा एक्सपेंड कर लो, मैं इसी रो के अलावा कर देता हूं, तो x स्क्वायर -2 x -3 प्लस 3 इधर 2 - 3x इक्वल टू 0 करा दो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x क्यूब -2x प्लस 6 -9x इज इक्वल्स टू 0। 6 कुछ कट रहा है, देख लेते हैं। x क्यूब माइनस ये हो जाएगा -4x -13x आ जाएगा, और ये +12 आ जाएगा, +12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक फैक्टर दे रखा है कि एक फैक्टर इसका -4 है, मतलब x + 4 इसका फैक्टर होगा, x + 4 से डिवाइड कर दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड, 13x + 12, ये आपको हो जाएगा x², तो ये x क्यूब और ये 4x², ठीक है। फिर ये -4x² -13x + 12, तो इसमें डाल दो -4x, ये आपका हो जाएगा -4x² और ये हो जाएगा आपका -16x, ये भी कट गए, ये आ जाएगा 3x + 12, 3 डाल दो +3, क्या आ गया दूसरा फैक्टर, x² - 4x + 3, क्या होगा फैक्टराइज करके, एक फैक्टर तो ये और एक फैक्टर x + 4 है, अदर दो रूट्स का सम निकालना, तो इसको फैक्टराइज करके क्या आएगा, x - 1 x - 3, सम कितना हो जाएगा 1 और 3, -1 और -3 मत ले लेना, फैक्टर्स 1 और 3 है, 1 और 3 को ऐड करने पर 4 ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये सेक्शन सी नहीं, अब सेक्शन बी पर ही हम, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू 4x - x²/2, डेरिवेटिव मारो, f' x इज इक्वल्स टू 4 - x, ठीक है, x इक्वल टू 4, मतलब क्रिटिकल, 1 मिनट, 4 - x/2, तो x इक्वल टू 4। अब देखो अगर इसका आप ऐसे नंबर लाइन में मारोगे, एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 4, ठीक है, एक आप 0 ले लो। देखो अगर आप 4 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे इस फंक्शन के लिए, तो 4 - x है ना, इसको आपको मान लो ये ग्रेटर देन इंक्रीजिंग बनाना है, तो 4 से बड़ा कोई भी नंबर पे नेगेटिव है, पीछे पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो इसमें डोमेन दी हुई है, इसमें आपकी डोमेन दी हुई है -2 से 9/2, देखो -9/2 से फंक्शन इंक्रीजिंग है, 4 से बड़े हर नंबर के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, 4 से छोटे हर नंबर के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। व्हेन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द गिवन डोमेन, देन होता है ना कि fa तो fb बड़ा होता है इफ ये चीज होती है ना इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। कैसे प्रूव किया, डिफरेंशिएट मार के हमने देखा कि 4 से बड़े हर नंबर के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और 4 से छोटे हर नंबर के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो fa इज लेस देन fb इफ fa इज लेस देन b, तो यहाँ -2 और 9/2, तो इस पूरे डोमेन में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 9/2 पर ही आएगी, तो 9/2 पे निकाल लो f 9/2, वो वैल्यू आप क्या जाएगी 4 × 9/2 माइनस 81/4 इंटू 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 18 माइनस 81/8, 144 माइनस 81/8, आई गेस ये आपका आ जाएगा 63/8, 63/8 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सो विद दिस सेक्शन बी इज कंप्लीट, 40 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। अगले आते हैं सेक्शन
सी की तरफ, सेक्शन सी। सेक्शन सी में केस स्टडी बहुत बढ़िया थी। सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सेक्शन सी में भी एलपीपी और ये रिलेशन वाले क्वेश्चन पढ़े तो वो छोड़ के मैं करवा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो सेक्शन सी का, अ स्फीयर ऑफ रेडियस अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, देखो क्वेश्चन नंबर 41 सेक्शन सी। इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, देखो एक स्फीयर बना दो। मेरे ड्राइंग में ज्यादा माइंड मत करना। स्फीयर बना लो, 1 मिनट है तो बहुत ही गंदा बन गया। ऐसा एक स्फीयर बना लो कुछ, उसके अंदर एक कोन है, मान लो इसका एरिया, मैक्सिमम एरिया हमने इंसर्ट कर रखा है, ठीक है। प्रश्न में गिवन क्या है, इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, देखो ये पॉइंट मान लो उसका सेंटर है, तो ये चीज आर हो जाएगी और ये पूरी हाइट h गिवन है। इन अ स्फीयर अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h हैविंग मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया इन द एक्सप्रेशन फॉर द स्क्वायर, देखो O A B C D, देखो O B कितना है h और O D कितना है r, तो रेडियस है ना, ये तो रेडियस है, तो जो आपका ये वाली हाइट हो जाएगी, दिस वुड कम आउट टू h माइनस r, एग्री। ये हाइट r और ये चीज h माइनस r और ये r, एक ट्राइंगल बना दो राइट एंगल इक्वल टू r इक्वल टू h माइनस r। पाइथागोरस अप्लाई करो, पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो और इस साइड को मान लो x, जो इसका रेडियस है उसको मान लो x, x स्क्वायर प्लस h माइनस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2hr इज इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर कट गए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2hr माइनस h स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2hr माइनस h स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इसकी कोन की रेडियस, कोन का रेडियस आपका जैसे ही सामने आ जाता है। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए सरफेस एरिया। कोन का सी से क्या होता है, पाई आर एल, एल इज द स्लैंट हाइट, पाई आर एच मत कर देना, पाई आर एल है, पाई एक्सएल कर दो क्योंकि हमने एक्स माना है ना, इसके रेडियस वाला कंफ्यूजन होगी। तो पाई एक्स क्या है, ये चीज √2hr माइनस h स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एल, एल क्या है, एल है दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इक्वल टू इस तरह का ट्रायंगल, ये एल है आपका O A B, ये कितना है h और नीचे वाली चीज कितनी दी हुई है √2hr माइनस जो हमने निकाली h स्क्वायर, ये आपका एल हो जाएगा। यहाँ पाइथागोरस लगाओ तो जो आपका एल निकल कर आएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 2hr माइनस h स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर कट जाएगा, तो एल की वैल्यू आपकी आ जाएगी √2hr, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई √2hr कंप्लीट, ये आपका आ जाएगा सी एस ए। इसका स्क्वायर पूछा गया है, ये मत सोचना कि ऑप्शन में स्क्वायर इसका स्क्वायर पूछा गया है कर्व सरफेस एरिया का, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2hr यहाँ का, और इसका मल्टीप्लाई करके 2hr माइनस h स्क्वायर, h को अंदर ले लो 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर r, ठीक है। h अंदर ले लिया 2h स्क्वायर r माइनस h3, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या किया हमने, मैक्सिमम एरिया का जैसे हमने यहाँ से r इसका रेडियस मान लिया, मान के लिए रेडियस है गिवन है, और यहाँ पर r, यहाँ पर हमने x निकाला, कौन का रेडियस निकालना था, r मत मान लेना, r स्फीयर का रेडियस है। ये हाइट हमारी h माइनस हाइट पता चल गई, ये ट्राइंगल हमने सॉल्व करके रेडियस निकाल लिया, कौन का रेडियस है, फिर हमने स्लैंट हाइट निकाली, सिंपल पाई आर पाई एक्सएल फॉर्मूला में डाला, पुट किया, स्क्वायर किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी हो गया। उसके बाद 42 आपका एलपीपी का है, 43 आपका क्वेश्चन अच्छा है कराने लायक है, 44 में नहीं करा रहा है, इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का, कैलकुलेटिव है, लेकिन एक चीज अच्छी है कि उसमें डिजिट्स ऐसे दिए हुए हैं कि निकालना कंपैरेटिवली आसान पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45 तो ग्राफिकल है, उसका केस स्टडी में पूरी कराऊंगा, तो इस पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाते हैं पहले। 43 उसके 5 क्वेश्चन और आपके दोनों सेट सॉल्व हो जाएंगे इसका, ठीक है। 43 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 43, कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और xy इक्वल टू c, ये राइट एंगल पर एक दूसरे को कट करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ c, राइट एंगल पर कट करने का मतलब क्या है कि टेंजेंट की जो स्लोप है वो आपको -1 के इक्वल कराए, इसकी स्लोप निकालो पहले, 2y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 4, तो ये आपको कट जाएगा, dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी 2/y, ठीक है। इसकी निकालो तो 1 प्लस y प्लस x dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 0,
ठीक है, तो dy ओवर dx की आपकी वैल्यू आ जाएगी, dy ओवर dx की आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई बाई, सही है ना, इसको डिफरेंशिएशन करने में क्या आ गया, x प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, बाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, हाँ सही है, बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। डी वाई ओवर इसकी स्लोप ये आ गई और इसकी क्या आ रही है, 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 4, 2 टाइम्स y। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि राइट एंगल पे कट करें तो ये -1 होना चाहिए, कर दो इक्वल -1 के, तो 2 अपॉन y मल्टीप्लाइड बाई माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू -1। अभी देखना ये वाई वाई कट गए, ये -1 कट गए, x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब जहां पर इनकी राइट एंगल्स में स्लोप कट करे वहां पर x की वैल्यू 2 है, ठीक है, x की वैल्यू 2 डाल के इस इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल लो, तो y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 into 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी ±2√2, ठीक है, y की वैल्यू ±2√2 आ गई, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अच्छा एक चीज है, y की पॉजिटिव वैल्यू ले, y की नेगेटिव वैल्यू ले, एक बात इन्होंने बोल रखी y स्क्वायर इक्वल टू 4, पहले मैं बता देता हूं, रुको पहले मैं पॉजिटिव लेके बता रहा हूं, फिर बताता हूं क्यों पॉजिटिव लिए। x की वैल्यू क्या है 2 और y की मैंने ली है पॉजिटिव 2√2 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू अब क्या आ जाएगी 4√2। अब बात ये है कि मैंने y की पॉजिटिव वैल्यू ली, तो y की पॉजिटिव वैल्यू ली क्यों, देखो जो ग्राफ है थोड़ा सा ग्राफिकल नॉलेज रहना चाहिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये यहाँ 0 पे टच करेगा, ये तो ऐसे आ रहा है, लेकिन जो xy इक्वल टू c का ग्राफ होता है वो ऐसे जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट मार रहा है, इस क्वाड्रेंट में मतलब जहां भी y नेगेटिव आ रहा है, y नेगेटिव कहां आएगा, इसमें आएगा या इसमें आएगा, यहाँ पे तो वो ग्राफ इस ग्राफ से टच ही नहीं हो रहा है, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करने की कोई गुंजाइश बचती नहीं, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, इसमें मैंने पॉजिटिव वैल्यू ली। ऑप्शन में ±4√2 दोनों थे, डी ऑप्शन जो है वो आपका -4√2 था, आपको ए लेना है +4√2, रीजन ही मैंने बता दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ आपके फिर एलपीपी और मैट्रिक्स के इनवर्स के क्वेश्चन है, वो कोई ऐसी बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था क्योंकि वहां पर बच्चे देखो जो ज्यादा दिमाग में लगा रहा है वो सिंपल +2√2 करके आ जाएगा और उसका आंसर भी सही हो जाएगा। और अगर किसी के दिमाग में आएगा, जो कि आना चाहिए भी, कि अगर प्लस माइनस में से कौन सी वैल्यू है, तो उसको ये ग्राफिकल नॉलेज बेसिक होनी चाहिए कि क्योंकि ग्राफ इंटरसेक्ट ही उस जगह पे कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अच्छा अब चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी केस स्टडी है। इस सेट की केस स्टडी सेट 1 की केस स्टडी से थोड़ी टफर साइड थी, ठीक है, थोड़ा समझाने में टाइम लगेगा। इन्होंने केस स्टडी ली है, केस स्टडी में सॉल्व करके भी बता रहा हूँ, केस स्टडी ली है क्वेश्चन नंबर 46। इन्होंने लिख रखा है एक रेसिडेंशियल सोसाइटी, 60 बच्चे हैं, 100 घर है, ठीक है, उन्होंने कुछ 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर, लिख लो ₹50 पर स्क्वायर मीटर कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, उसके उन्होंने लेने हैं, 1 स्क्वायर मीटर के पर स्क्वायर मीटर 250 मीटर उनको निकलवाना है, 250 मीटर क्यूबिक, 250 मीटर क्यूबिक, और स्क्वायर प्लॉट है, 250 मीटर क्यूबिक उनको निकलवाना है। एंड ही चार्ज ₹400 पर डेप्थ एंड ₹400 पर डेप्थ, देखो डेप्थ का एच मान लो, ठीक है। अब यह कि टोटल कॉस्ट कितना बैठेगा पर डेप्थ, अच्छा एक मिनट, पर डेप्थ स्क्वायर दे रखा है, यस पर डेप्थ स्क्वायर। देखो एक चीज है, सब में आपको दिख रहा होगा 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है कि जो भी कुछ अमाउंट है उसमें प्लस ₹400 एच स्क्वायर है। स्वाभाविक सी बात है कि जब एक एच स्क्वायर का उन्होंने लिया है कितना, एक डेप्थ के स्क्वायर का उसने लिया 400, तो एच स्क्वायर डेप्थ का लेगा +400 एच स्क्वायर, तो आंसर एबीसी में सी होगा। एबीसी में से क्या होगा, मान लो कि जो हम पिट बना रहे हैं, ठीक है, उसकी डेप्थ एच है और स्क्वायर पिट है, तो लेंथ और ब्रेड्थ आपकी एक्स है, ठीक है। वॉल्यूम कितना निकलवाना है 250 मीटर क्यूबिक, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच इज इक्वल टू 250 मीटर क्यूबिक, वो मीटर क्यूबिक छोड़ो, ठीक है। एच की इससे निकाल लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है बताऊंगा इसका काम किया, 250 अपॉन एच। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर भी लेना है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट के लिए, यह आ जाएगा आपका 12,500 अपॉन एच। कैसा है 12,500, समझ आया। एक्स एक्स हमने ले रखी थी, यही सोचने वाली बात थी इसमें कि ये कैसे ऐड हो रहा है, ये तो फिक्स्ड अमाउंट है कि जितना गड्ढा खोलेगा उसके स्क्वायर के हिसाब से 400 मल्टीप्लाई करके पैसा लेगा, तो वो तो ऐड हो जाएगा। अब बात है कि जो उसने वॉल्यूम ले रखा है, वॉल्यूम कैसे 50 पर स्क्वायर मीटर उसने बोला है, तो 50 पर स्क्वायर मीटर कैसे लेगा, अगर हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, जो 250 मीटर क्यूबिक उसने दे रखा है इतना ही खुदवाना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू हाइट, वॉल्यूम इंटू लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 250 मीटर क्यूबिक, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 250 अपॉन एच, 50 रुपए पर स्क्वायर मीटर, तो ये आ गया इतना। इन दोनों को ऐड कर दो, ये आपकी हो जाएगी कॉस्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, आई गेस ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है वैल्यू ऑफ एच इन मीटर फॉर विच डीसी अपॉन डी एच
देखो ये आपका आ गया कॉस्ट, कॉस्ट आपका क्या आ गया 12,500। अब तो सारे पार्ट्स हो जाएंगे, यही पार्ट थोड़ा सोचने में मुश्किल थी, ठीक है। डीसी अपॉन डी एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारो तो ये हो जाएगा अपॉन एच स्क्वायर, 1 अपॉन एच का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 800h, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट मारोगे इज इक्वल टू 0 करोगे, क्वेश्चन में गिवन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपका 800h इज इक्वल टू 1250 स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा h क्यूब, 100 कट जाएंगे दोनों तरफ से, और 125 अपॉन 8। अब 125 अपॉन 8 आपको दिख रहा है 5 का क्यूब बन रहा है या 8 का क्यूब, ये 2 का बन रहा है तो 5/2। आंसर हो जाएगा h का 2.5 मीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन एक हो जाएगा। फिर एक है डी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव पूछ दिया गया है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। डबल डेरिवेटिव इतना निकाले, डबल डेरिवेटिव क्या है, डीसी अपॉन डीएच निकाल रखा है, डीसी अपॉन डीएच निकाल रखा है, उसी को 2 बार डिफरेंशिएट मार दो, मतलब 2 बार क्या, 1 बार और डिफरेंशिएट मार दो। तो डीसी अपॉन डीएच को जब आप डबल डेरिवेटिव में डिफरेंशिएट मारोगे, क्वेश्चन नंबर 48 डिफरेंशिएट मारोगे, ये है डीसी अपॉन डीएच, 1 बार और डिफरेंशिएट मारो तो ये आपका हो जाएगा माइनस h माइनस 2 ये आपका हो जाएगा 25,000 अपॉन एच क्यूबिक प्लस 800, ये आना चाहिए। हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर है, ये भी आ गया 48 का, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे। वैल्यू ऑफ x इन मीटर फॉर मिनिमम कॉस्ट, और फिर पूछा गया है द टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ डेइंग। तो पहले x की वैल्यू निकालनी होगी मिनिमम कॉस्ट के लिए, तो देखो h की वैल्यू कितनी आ रही है, 2.5 मीटर हमने निकाल रखी थी। अब वो वाला फॉर्मूला याद करो, x स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 250 मीटर क्यूबिक निकालने था। h कितना लेना है 5/2, तो x स्क्वायर इंटू 5/2 इज इक्वल टू 250, 5 50, x स्क्वायर की वैल्यू 100 आ जाएगी, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, माइनस नहीं आएगी क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं डायमेंशन। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कैसे निकाला, वॉल्यूम गिवन थी 250 मीटर क्यूबिक निकालना है, हाइट हमने निकाल ली मिनिमम कॉस्ट के लिए 5/2, x स्क्वायर सेट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल मिनिमम कॉस्ट इन डिगिंग द पिट। अब कॉस्ट क्या है, देखो कॉस्ट आपने सबसे पहले पार्ट में निकाली थी 12,500 अपॉन h प्लस 400 h स्क्वायर। क्या वेरिएबल है h, और हमने ये निकाल रखा कि कितने h पर कॉस्ट मिनिमम होगी, c इज इक्वल्स टू 12,500 अपॉन 5/2, ये हो जाएगा प्लस 400 इंटू 5/2, 25/4। इसको कर दो, आपका आंसर आ जाएगा रुपीज में, ये 5 से कट जाएगा 25, 5,000 प्लस 2500, ऑप्शन आपका आ जाएगा 7,500। दैट सम्स योर सेट 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये था आपका सेट पूरा मैंने सॉल्व किया। केस स्टडी मैंने बताया था, इसकी थोड़ी सोचने वाली आई थी, पहला पार्ट अगर आपने सोच लिया तो आगे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ आपकी दोनों सेट के सॉल्यूशंस अपलोड हो गए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पहले का भी लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके चेक कर लेना जिनको सेट 1 का चेक करना। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना, कोई डाउट क्वेश्चन नहीं समझ आया मैं हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर सच अ क्वालिटी कंटेंट। अभी इसमें जेई मेन जेई एडवांस सबका कंटेंट आएगा, चल भी रहा है, अभी मैंने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स पे वीडियो बनाई थी। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर अ क्वालिटी कंटेंट ऑन जेई नीट एंड सीबीएसई। थैंक यू, दिस इज राज फ्रॉम NIT Hyderabad signing off. जय हिंद।